ट्वेल्थ के बाद जीएनएम नर्सिंग कैसे करें? पूरी जानकारी, एडमिशन फीस, सैलरी, गवर्नमेंट जॉब्स। तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है, चाहे साइंस से, आर्ट्स से या कॉमर्स से, और आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें नौकरी की पॉसिबिलिटी हो, सैलरी अच्छी हो, और अगर आप चाहते हो कि अब्रॉड में भी, विदेश में भी काम कर सको, तो यह वीडियोस आपके लिए बेस्ट है। तो मैं बात कर रहा हूँ जीएनएम नर्सिंग की। जीएनएम नर्सिंग मतलब कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एक ऐसा कोर्स जो आपको सीधे हेल्थ केयर सेक्टर में ले जाता है। सरकारी नौकरी जहाँ सैलरी मिलती है 27,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक होती है। जैसे दुबई, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में भी इस डिग्री से काम मिलता है। लेकिन रुकिए, बहुत से स्टूडेंट यह गलती करते हैं और बिना पूरी जानकारी के एडमिशन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारियाँ जो है बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले समझते हैं जीएनएम का फुल फॉर्म, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी द्वारा रेगुलेट होता है। आईएनसी भारत में जो है नर्सिंग की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। जीएनएम कोर्सेज की ड्यूरेशंस होती है 3.5 साल। 3.5 साल की पढ़ाई और 6 महीने का कंपलसरी इंटर्नशिप। इन 3.5 सालों में आप सीख सकते हैं पेशेंट केयर, क्लिनिकल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ है। यह कोर्स आपको एक ट्रेंड नर्स बनाता है जो हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हर जगह काम कर सकती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जीएनएम सिर्फ साइंस वाले ही नहीं कर सकते, आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी जीएनएम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। जीएनएम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है यह जानना जरूरी है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट किए हैं। 12th पास की हो आपके, रिकॉग्नाइज्ड जो मान्यता प्राप्त ये बोर्ड से, आपने 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट आपके होना जरूरी है। दूसरी कंडीशंस, मिनिमम मार्क्स आपके 12th में कम से कम 40% आपके एग्री ग्रेड मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में भी 40% जरूरी है। कुछ स्टेट में लिमिट 45 to 50% तक होती है, तो अपने स्टेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अनुसार देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन एज लिमिट, तो मिनिमम एज 17 साल यानी 31 दिसंबर और दी एडमिशन ईयर तक आपकी उम्र जो है 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35। चौथी कंडीशन स्ट्रीम, तो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी पहले दी जाती है, लेकिन इन आईएनसी गाइडलाइंस के अनुसार स्टेट ओपन स्कूल के से पास स्टूडेंट और एनआईओएस स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने वोकेशनल एएनएम कोर्स किया है 12th में तो कम से कम 40% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल है। पांचवी कंडीशन हेल्थ है, आपको मेंटली फिट होना जरूरी है। एडमिशंस के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से स्टेट्स में जीएनएम का एडमिशन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, लेकिन कुछ स्टेज और प्राइवेट कॉलेजेस मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने स्टेट की नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल भी ध्यान से पढ़े। कोर्स ड्यूरेशन एंड सब्जेक्ट, अब बात करते हैं जीएनएम में क्या पढ़ाया जाता है, कितने साल और कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो कोर्स स्ट्रक्चर, जीएनएम कोर्स कुल 3.5 साल का होता है, जिसे 3 साल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और 6 महीने का इंटर्नशिप में डिवाइड किया जाता है। फाउंडेशन कोर्स, और इसमें आप पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट एड एंड कम्युनिटी हेल्थ और इन्वायरमेंटल हाइजीन। यह साल आपके फाउंडेशन बिल्ड करता है। मेडिकल साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। दूसरा साल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें आते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक नर्सिंग, और मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। तो इस तरह से आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। सो वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताना, और आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकते हैं। और 6 मंथ्स की मैंडेटरी इंटर्नशिप है, तो इंटर्नशिप भी आपके लिए जरूरी रिक्वायर्ड कोर्सेस आपके लिए होने वाले हैं। थैंक